राधे राधे, नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे अपनी फैमिली में। तो अभी सुबह का हुआ है, सुबह सुबह का समय है, 11:30 के लगभग बजने वाले हैं अभी। और मैं आ गई हूँ हाफ डे लेकर घर, क्योंकि आज जाना है हमें एक सगाई का फंक्शन अटेंड करने। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, फ्रेंड तो क्या कहेंगे, फैमिली ही है। क्योंकि जैसे कि हम सब लोग ही जानते हैं कि जब हम अपने अपने घरों से दूर, अपने परिवारों से दूर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, अपने अपने गांव या शहर को छोड़कर, तो जो लोग भी हमारे अप्स एंड डाउन्स में या हमारे सुख और दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं, तो वो धीरे धीरे फ्रेंड से कब फैमिली बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो एडवोकेट साहब भी ऐसे ही हैं, धीरे धीरे हम और वो लोग कब फ्रेंड बन गए, फ्रेंड से फैमिली बन गए, पता ही नहीं चला। तो आज है हम उनके बेटे यानी कि हमारे बेटे की सगाई। तो अभी होते हैं रेडी और चलते हैं। रेडी होने के बाद मिलते हैं आपसे। तो साड़ी मैंने कर ली है चेंज, सूट चेंज करके साड़ी पहन ली है। पहले एक्चुअली कोई और साड़ी डिसाइड की थी, लेकिन मौसम को देखते हुए थोड़ा फिर लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज किया। उसके हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो भी ठीक रहता है। तो चलिए, अभी ड्रेस चेंज हुई है, सिर्फ साड़ी चेंज हुई है, मेकअप कुछ हुआ नहीं है। और सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा मेकअप करना मुझे पसंद भी नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि पसंद ना पसंद की बात तब आती है जब आपको कुछ करना आता हो। मुझे करना भी नहीं आता, बस सिंपल सा विंटर्स होती हैं तो कोल्ड क्रीम, लिपस्टिक, बिंदी, डन। और अभी इस मौसम में हल्का सा कॉम्पैक्ट, बिंदी, लिपस्टिक और कभी कभी हुआ तो थोड़ा सा काजल, बस ये मेरा मेकअप होता है। ओकेजनली कभी कभी एक दो बार मैंने ट्राई किया हुआ है शादी में या वैसे, बट सब लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे ही ठीक लगती हो विदाउट मेकअप। मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता मुझे। होता है ना कुछ कुछ लोगों को वो आदत हो जाती है, या तो लोगों को देखने की कि उनको वैसे देखा है, वो बहुत ज़्यादा कुछ लिपा पोती करके आ जाएं तो पसंद नहीं आते। मेरे घर वालों को तो मैं बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हूँ वैसे। तो मन करता है वैसे कभी कभी कि पार्लर से रेडी होने का, हुई भी हूँ 2-4 बार बच्चों की शादी में या किसी 1-2 फंक्शन पर। बट लास्ट में वो जो फीडबैक मिलता है ना, सबसे पूछो उस टाइम, मैं तो खुद, तब तो कोई बोलता नहीं है। जब सब कुछ ओवर हो जाता है, बैठते हैं तो फिर बोलते हैं, सब फ्रेंड भी बोलते हैं, फैमिली वाले भी बोलते हैं कि तुम नॉर्मल ही ठीक लगती हो, ये मेकअप वेकअप करके उतनी अच्छी नहीं लगती हो। बट मन करता है कभी कभी, चलो देखते हैं। अगर आज तो नॉर्मल ही, क्योंकि मौसम भी इजाज़त नहीं दे रहा है कि कुछ ज़्यादा कुछ लगाया जाए, तो थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। बालों का तो ऐसे ही मैं देखती हूँ, बहुत होता है तो जूड़ा बना लेंगे या फिर ऐसे खुले छोड़ दूँगी, टाइम की कमी रही तो। अभी देखते हैं, थोड़ा मेकअप करने के बाद मिलते हैं आपसे। तो चलिए दिखाती हूँ क्या लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले कॉम्पैक्ट, और ये है लैक्मे का। शेड कितने नंबर का है क्या कुछ नहीं पूछिएगा, क्योंकि बिना चश्मे के कुछ नज़र नहीं आएगा अभी। तो थोड़ा सा लगा लेती हूँ कॉम्पैक्ट। तो फेस पे जो पसीना पसीना सा हो जाता है ना, उससे थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि दिन का फंक्शन है एक्चुअली, और दिन के फंक्शन में बहुत ज़्यादा मेकअप दूर से ही दिखता है, रात में फिर भी चल जाता है। तो मुझे लगता है मैं काजल वगैरह भी आज नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि एक तो काजल वैसे ही मेरी आंखों पे सूट नहीं करता, पानी आने लगता है। और लाइनर लगाना मुझे आता नहीं है, कभी कभी बच्चे लगा देते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। और वैसे ड्राइंग मेरी अच्छी है, मैं ड्रॉ अच्छे से कर लेती हूँ पिक्चर पर। पता कि मेरे को समझ नहीं आया आज तक भी रीज़न कि जब मैं आईलाइनर लगाती हूँ तो वो सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो जाता है, जबकि चॉक एंड डस्टर का पूरा इतनी प्रैक्टिस है, ड्राइंग भी अच्छी है, मतलब बहुत प्रोफेशनल तो नहीं, पर सब कहते हैं कि हाँ ठीक ठाक ड्रॉ कर लेती हूँ। लेकिन आईलाइनर से कोई लाइन मैं सीधी ड्रॉ नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों। 1-2 बार ट्राई किया है तो वो हालत जो है बहुत अच्छी नहीं रही। तो चलिए, ये हो गया, बस बेस मेरा तैयार कॉम्पैक्ट के साथ। एक लगाते हैं बिंदी, और बिंदी आज थोड़ी सी बड़ी, जनरली मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ, लेकिन जब साड़ी पहनती हूँ या कहीं फंक्शन में जाना होता है तो थोड़ी बिंदी लगा लेती हूँ। ये शिल्पा की बिंदी है, और नंबर कौन सा है ये, फिर से अगेन सेम चीज़। ये हो गई मेरी बिंदी। बिंदी को थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगी मैं। बिंदी हो गया डन। एंड नाउ, एक तो सामान, जब से बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे में क्या, वारन्या तो अभी बहुत छोटी है, वो तो बेचारे कुछ छेड़ नहीं पाती, मन तो करता होगा। बट आश्वी जब से चलने लगी है, देखने लगी है, तो मेरा कोई सामान वो छोड़ती नहीं है। सिंदूर, वो हर चीज़ उसको लगानी होती है। कुछ भी होगा मेरे हाथ में, दादी ये क्या है, दे दो, मैं लगाऊंगी, मुझे लगा दो। तो उसको बोलते भी है ना कि ये तो मम्मी लोग लगाती है, आंटी लोग लगाती हैं,
मैं भी लगाऊंगी, बस उसका यही रहता है। तो चलिए, सिंदूर डन, बिंदी डन। अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो कौन सी लिपस्टिक लगाई जाए? छुपा के रखनी पड़ती है उससे कई बार। सब देखो, अब मैं दिखा दूँ आपको थोड़ी सी। ये मेरी लिपस्टिक की हालत हो जाती है, ये देखिए। जब वो नहीं, उसको वो खोल ओपन करना नहीं आता तो क्या करती है, वो फिंगर डाल के इसके अंदर वो सब निकाल के इधर उधर बहुत सफाइयाँ करनी पड़ती है। काफ़ी सारी लिपस्टिक। अभी वो है नहीं आज यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ये बॉक्स नीचे रख लिया, नहीं तो मैं बॉक्स छुपा के ऊपर अंदर रखती हूँ उसको मिल जाता है तो फिर छोड़ती नहीं है वो। तो चलिए, तो मेकअप डन। तो चलिए, थोड़ी सी अब पहन लेते हैं ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं। एक हाथ में तो मैं कंगन और ये घड़ी ही पहन लूँगी, क्योंकि घड़ी के बिना मेरा गुजारा होता नहीं है। अब आदत ऐसी हो चुकी है, क्योंकि स्कूल में बहुत जल्दी जल्दी टाइम एक होता है ना, पीरियड बेल होने वाली है तो वाइंड अप करना होता है उससे पहले। तो उस चक्कर में मोबाइल अलाउड नहीं होते स्कूल में आजकल कि आप मोबाइल में टाइम देखो। तो एक हाथ में तो मैंने ऐसे ये कंगन है मेरे, और इधर इस हाथ में मैं ये मैचिंग आई थिंक मैचिंग, चलो नहीं भी होगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है मैचिंग का। मैं थोड़ा सा 19-20 भी होता है, 19-20 का 20-25 भी होता चलता है, कोई मेरा परफेक्ट ऐसा नहीं होता। और ये हो गई बैंगल डन, थोड़ा स्पीड से, क्योंकि बाहर से मुझे आंखें दिखाई जा रही हैं। एक्चुअली मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ और चौधरी साहब यानी कि पति देव वो रेडी हो रहे हैं दूसरे रूम में। तो ये मेरी बैंगल, बुलबुल अपने भाभी के रूम में रेडी हो रही है। तो बच्चों का थोड़ा सा होता है, ये लगा दो, वो तो भाभी कुछ कर रही है इसके, तो छोटी भाभी। बाकी बच्चे, आज मैं, बुलबुल और बुलबुल के फूफा जी, हम तीनों ही जा रहे हैं। शादी है सैटरडे को तो सब चलेंगे, क्योंकि बाकी बच्चों का ऑफिस है तो वो अपने अपने ऑफिस में सब बिज़ी हैं। आई थिंक ये जाएगा इसके साथ, ठीक है। नहीं भी जाएगा तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, सब अपने ही लोग हैं वहाँ पर, अपने ही परिवार की शादी है। मौसम भी ऐसा है तो बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, शादी होगी सैटरडे को तब थोड़ा सा और अच्छे से साड़ी वगैरह चेंज करेंगे दूसरी, और फिर थोड़ा देखेंगे ज्वेलरी वगैरह का क्या करते हैं। मेकअप भी थोड़ा सा बढ़ा दूँगी मैं उस दिन। और ये मेरा एक सेट है पर्ल का, जो पति देव लाए थे, कहाँ से, हैदराबाद से। एक बार हैदराबाद गए थे और मैंने इनसे करी थी थोड़ी सी लड़ाई कि आप कहीं भी जाते हो मेरे लिए कुछ नहीं लाते हो, तो वहाँ से ये हार मेरे लिए लेकर आए थे। तो ये हो गए हम रेडी, बस बाल बचे हैं। और बाल में बुलबुल आना एक बार, तो बुलबुल से पूछते, क्योंकि बच्चे कई बार एडवाइस दे देते हैं कि क्या ठीक रहेगा क्या नहीं। बुलबुल जुड़ा या खुले? ऐसे खुले, ठीक है। तो वो रख लेना, क्लिप रख लेना, क्योंकि अगर गर्मी लगी तो फिर मैं बांध लूँगी। अभी खुले जोड़े बनाने में टाइम भी लगेगा। तो मेरी वॉच ये तो रहती है साथ में। तो बस हम हो गए रेडी, अब चलते हैं। लोग कहते हैं वैसे कि लेडीज़ बहुत टाइम लगाती है तैयार होने में, हमारे घर में उल्टा है। मैं सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ और जो चौधरी साहब हैं, पति देव जो हैं, वो बहुत बाद में रेडी होते हैं। पता नहीं आपके घर में भी ऐसे होता है क्या? अब बताना मुझे कमेंट करके कि कैसे। हमारे घर में क्या होता है कि एक टाइम सेट कर दिया जाता है, बच्चों को भी हमें भी सबको आदत है कि एक टाइम स्लॉट दे देते हैं, इतने से इतने बजे के बीच में निकलना होता है। तो जैसे ही वो टाइम स्लॉट स्टार्ट होता है, सब रेडी होना शुरू होते हैं। और जो चौधरी साहब हैं वो क्या करते हैं, वो कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं। उनको कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है। कुछ अगर कहीं इलेक्ट्रिक का कुछ वो होगा, सपोज फैन ही क्लीन करने होंगे तो उनको उसी टाइम याद आएगा, या कोई पेपर ढूंढना होगा। मोस्टली तो पेपर ही ढूंढते हैं, तो पेपर ढूंढने वो अलमारी खोल के बैठ जाएंगे, पेपर ढूंढ लेंगे। तो जब सब रेडी हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं बस तुम लोग रेडी हो जाओ, मुझे 5 मिनट लगेंगे। और उनके 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाते पता ही नहीं चलता। तो अभी देखती हूँ मैं जाकर, मैं तो रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। बुलबुल से मैंने पूछ लिया तो बुलबुल बोल रही है बालों को ऐसे ही छोड़ दो, जोड़ा नहीं बनाओ। बट देखूँगी बाहर जाके, यहाँ तो एसी चला हुआ है तो पता नहीं चल रहा है। बाहर जाके देखते हैं मौसम कैसा रहता है। गर्मी लगेगी यहाँ तो खैर नहीं लगेगी, फंक्शन भी आई थिंक इंडोर ही है,
तो गर्मी तो नहीं लगनी चाहिए, देखते हैं अगर होगा तो बांध लेंगे। चलिए तो मिलते हैं, अब देखते हैं, चलते हैं, देखती हूँ उनको वो रेडी हो गए कि नहीं।